सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम बेसिक्स में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने पहला पीपीटी नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे पहले लेक्चर अर्थात थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आइए हम आपको डिस्कस कराते हैं। देखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। दोस्त हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों जेड से लिखा जाता है और जेड इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या है एक्स प्लस क्या है यहाँ पर आयोटा वाई सीखा था। हमने कहा था इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या सीखा था। हमने दोस्त यहाँ पर इसका रियल पार्ट लिखने का तरीका कहा था। हमने कहा रियल पार्ट ऑफ क्या होगा जेड क्या होगा। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर एक्स होगा और आप लोग इसको नोट करते जाइएगा और इमेजिनरी पार्ट अब यहाँ लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड इक्वल टू क्या होगा वाई होगा। अगर दोस्त हम यहाँ पर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, हम किसकी बात करें अगर दोस्त यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखे कंजुगेट, यहाँ लिख लीजिएगा कंजुगेट। अगर दोस्त यहाँ पर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कंजुगेट ऑफ क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करें कॉम्प्लेक्स अगर नंबर की दोस्तों हम बात करेंगे तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर तो उसको देखिए यहाँ पर जो जेड लिखे हैं यहाँ पर जेड लिखा गया है तो उसको लिखते हैं जेड बार। ठीक है जेड बार। और यहाँ पर जो यहाँ पर आयोटा के पहले जो साइन प्लस वो क्या बदल जाता है नेगेटिव साइन हो जाता है। तो दोस्त यहाँ देखिए प्लस साइन दिख रहा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर दोस्त इसमें भी आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम लोग क्या यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका रियल पार्ट एक्स आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस वाई आएगा। अगर दोस्तों हम रियल पार्ट की वैल्यू का यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया जाए तो दोस्त यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे क्या आएगा। देखिए रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस और उसको ऐड भी कर रहे हैं अर्थात इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर कर ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। अगर दोनों बोथ साइड का अगर दोस्त यहाँ पर बोथ साइड का लगा दीजिए अंडर रूट तो दोस्तों क्या हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है मॉडुलस अर्थात कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे मॉड जेड से लिखा जाता है। तो इसको नोट डाउन करिए। हम यहाँ पर क्या डिस्कस कराएं अगर पूछा जाए कि मॉडुलस ऑफ द जेड क्या होता है तो आप लोग कहेंगे सर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर करिए। तो दोस्त यहाँ से इसको नोट डाउन करिए। हम लोगों ने यहाँ पर की वेयर ले सकते हैं। यहाँ पर वेयर क्या है मॉड जेड क्या है इज क्या है मॉडुलस है क्या है दोस्तों यहाँ पर मॉडुलस क्या है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ क्या है जेड है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्त इसकी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। मॉडुलस की कौन सी प्रॉपर्टी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम मॉडुलस की तो यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टी आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए। यहाँ पर पेपर उठा के देखेंगे तो प्रॉपर्टी से भी आपको क्वेश्चन दिखने को मिले हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे मॉडुलस यहाँ पर मॉडुलस ऑफ द जेड। यहाँ हम पहली प्रॉपर्टी देखिए अगर पहली प्रॉपर्टी नोट डाउन करिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर Z1 यहाँ पर Z2 अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो डॉट क्या ये इस तरह क्या चलता रहे अगर मॉड में हो। ठीक है पहली प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लाई है इनके बीच तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं अलग अलग क्या मॉडुलस में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसे मॉड यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जब सवाल लेंगे क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो ये हमने सबका देखिए यहाँ पर सब मल्टीप्लाई था तो हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी में सबको अलग अलग मॉडुलस निकाल के उसका आंसर निकाल सकते हैं जैसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों ये नोट डाउन करिए। यहाँ पर यहाँ Z1 और यहाँ पर क्या है Z2 यहाँ पर क्या मान लीजिए Z3 इस तरह चल रहा है। ठीक है आगे जा रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आगे चल के मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर आपको दूसरी एक मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। यहाँ पर इसको हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह चलिए इस तरह यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जेड यहाँ पर चलिए 5 लेते हैं यहाँ पर Z6 लेते हैं यहाँ पर Z7 ले रहे हैं। ये भी डॉट जा रहा है। जब इसका मॉडुलस निकालना हो क्या करना पड़ेगा आपको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए इसको देखो आपको ऐसे से कर सकते हैं इसमें कोई मान नहीं अलग अलग हम लोग अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा।
आइए दोस्त कुछ क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल सकते हैं पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आसान है, आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था। अगर इसमें ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोस्त आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसको आयोटा आप मान सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर। और दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो इसके स्थान पे -1, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ए प्लस क्या होगा यहाँ पर आयोटा बी। अभी हमने डिस्कस कराया था, ये रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, ए है। तो ए इक्वल टू कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर करते हैं। इमेजरी पार्ट की वैल्यू देखिए, यहाँ इमेजरी पार्ट जब कहते हैं आयोटा नहीं लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो दोस्तों वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द b, तो वैल्यू ऑफ b क्या आई, -1। ऑप्शन नंबर आपको मिला सी। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहले रियल पार्ट इमेजरी पार्ट को एक तरफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो रियल पार्ट देखिए यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, जिसमें आयोटा ना हो वो रियल पार्ट है। देखिए इसको इक्वेशन को पहले यहाँ देखिए, इसको ले सकते हैं यक्स, और यहाँ पर रियल पार्ट आपको मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या हो जाएगा वाई। अब फिर आयोटा कॉमन लेते हैं। आप पहले रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे, इमेजरी पार्ट को एक तरफ करेंगे, तो ये -6 होगा, ये प्लस क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर इक्वल टू। अब देखिए हमने रियल पार्ट एक तरफ कर लिया और यहाँ इमेजरी पार्ट एक तरफ कर लिया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक क्वेश्चन मिल गया। एक माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, -3। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं या बाई ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ 2y इक्वल टू हो जाएगा -2, तो y इक्वल टू मिल जाएगा -1। y की वैल्यू जब इसमें रखा जाएगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो आंसर नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मॉडुलस कैसे निकालने का ट्रिक हमने या कॉन्सेप्ट ये बताने का प्रयास किया। आपको क्या करना होगा, लगाना होगा अंडर रूट। हमने कहा था रियल पार्ट की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए, ठीक है। रियल पार्ट आपको दिख रहा होगा एक, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, हमने कहा इमेजिनरी पार्ट जब लिखना है तो आई नहीं लेते हैं, उसकी जो कांस्टेंट जो वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट आपको जब कुछ नहीं होता तो आप लोग लेते हैं एक, इसका स्क्वायर करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, ये आपको मॉडुलस आपको मिल जाएगा जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में दोस्तों कैसे प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलते हैं, मैं उस ओर ले चलता हूँ जो आपको पेपर में दिखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए पीजीटी का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखिए प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या है, यहाँ से हम पहले √2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। √2 कॉमन ले सकते हैं, या दोस्तों या ऐसे करते हैं √2 आई कॉमन ले सकते हैं। ऐसे अगर ऐसे यहाँ पर रूट यहाँ पर 2 आई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, यहाँ देखिए 1 यहाँ पर। और जानते हैं हमने -1 होगा, इसका हमने डिस्कस भी कराया था, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर इसको अलग अलग कर सकते हैं √2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडर रूट, इसको अलग अलग पार्टों में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1, यहाँ पर माइनस क्या होगा आयोटा। अब दोस्त हम लोग मॉडुलस प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, करा मॉडुलस निकालिए, ये पूरे का करा मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस निकालने की प्रॉपर्टी में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर ये इसको अलग अलग कर सकते हैं मॉडुलस। देखिए मॉडुलस √2, इसको मॉडुलस लगाएंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका मॉडुलस निकालेंगे अंडर √2, रियल पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है, इसके बाद 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर अलग अलग मॉडुलस, इसका मॉडुलस तो क्या कोई चेंजिंग नहीं होगा, √2 होगा। इसका मॉडुलस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट का अगर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर लगाएंगे तो कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं होगी। उसी प्रकार रियल पार्ट आपको दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू स्क्वायर करेंगे नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए √2 आ गया इंटू 1, तो यहाँ पर क्या होगा √2। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बेस भी क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी आपको देखिए पेपर में आया हुआ है।
देखिए या इसको देखिए कंसेप्ट हमने दोस्त कहा, इसका जब मॉडुलस निकालना है, देखिए मॉडुलस हमने लगा दिया। हमने मॉडुलस निकालने का तरीका ये बताया कि हमने कहा कि इसको देखिए हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी Z1, यहाँ पर Z2, अगर मान लीजिए Z3 है, इसका मॉडुलस निकालने का तरीका यही बताया है कि इसको कर दीजिए Z1। अलग अलग मॉडुलस हम लोग निकाल सकते हैं। और मॉडुलस मतलब क्या था, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का क्या करिए, स्क्वायर करिए और लगाइए यहाँ पर अंडर। देखिए इसको हम इस प्रॉपर्टी से इसको हम इस लिख सकते हैं क्या है, तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं होता दोस्त, इसलिए डायरेक्टली करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, लगाना अंडर रूट में। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा 5 हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए या इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि इसका रूट जब निकालेंगे 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जेड इनवर्स निकालना है। तो दोस्त इस क्वेश्चन के लिए हम केवल मॉडुलस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मॉडुलस जब भी आपको इनवर्स निकालना हो तो लिखेंगे जेड इनवर्स, और जेड यहाँ पर इसका कंजुगेट लिखिएगा। यहाँ पर देखिए जेड लिखेंगे, इसका कंजुगेट क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका जस्ट कंजुगेट लिख लिया। अपान क्या लिखेंगे, हम निकालेंगे मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस हमने मॉड जेड था, मॉड जेड का जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे, वो आ जाएगा। दोस्तों या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स माइनस क्या होगा, यहाँ आयोटा वाई। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर कड़ी लगाएंगे, लेकिन स्क्वायर पहले से था, तो इस सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, इसको डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखिएगा इसको, तो आंसर नंबर आपको मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपको एक्स प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई कहीं दिख रहा है, ठीक। यहाँ ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो दोस्त यहाँ पर आपका बेस भी क्लियर हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए जैसे हमने कहा कि इसकी वैल्यू निकालिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस 5 आयोटा की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसका जस्ट कंजुगेट लिखिएगा। कंजुगेट लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर 5 माइनस सॉरी 3 माइनस क्या होगा 5 आयोटा अपान इसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब क्या, मॉडुलस का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व हो जाएगा। तो रियल पार्ट कितना है 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका होगा 25। देखिए यहाँ पर ये देखिए यूपी का, यहाँ यूपी टीजीटी ये 99 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, दोस्तों पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये क्या है आयोटा है, ये हटे कैसे अभी हमें डिस्कस करा, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था इसको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटाने का तरीका क्या है, देखिए इसका कंजुगेट ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 3 प्लस क्या होगा आयोटा लिख देंगे। और हमने डिस्कस कराया दोस्तों यहाँ पर इसका निकालिएगा मॉडुलस, मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस 1 हो जाएगा, बस यही होगा। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब क्या पूछा, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कहाँ आएगा आप जानते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी आएगा। तो आपको मिल जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर का मान क्या है 2 आयोटा स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और मुझे लेना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा है कि यहाँ पर रियल पार्ट यहीं से मिलेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा -1 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर -2 अपान क्या होगा 10 होगा, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1/5, आंसर मिल जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए ये यूपी टीजीटी 2015 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको रियल पार्ट से मतलब है, तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों इसको 5 प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 आयोटा वही रहने देंगे। और हमने कहा इसका जस्ट कंजुगेट लिखिए, तो कंजुगेट मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन है तो ऊपर क्या लिखेंगे पॉजिटिव साइन लिखेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करिए। देखिए 25 और 25 और 4 25 और 4 29, डायरेक्टली 29 यहाँ पर लिखेंगे 29। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे माइनस, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इस वही 3 माइनस क्या होगा 4 आयोटा पहले से था, इसका कंजुगेट लिखेंगे 4 माइनस 3 आयोटा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे नीचे का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर करना है, उसको ऐड करना है, तो क्या होगा 4 4 16 9 25 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका फिर लिखेंगे कंजुगेट लिखेंगे, तो यहाँ पर आयोटा है तो इसका माइनस आयोटा, तो माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा।
और रियल पार्ट का जब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक ही मिलेगा ये, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट आपको कहाँ कहाँ से मिलना है उससे मतलब ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ पर रियल पार्ट आएगा, और यहाँ आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई किया था तो रियल पार्ट देखिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -10 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, और रियल पार्ट नहीं मिलेगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात करा कि रियल पार्ट आपसे जेड निकालना है, तो रियल पार्ट हम इमेजिनरी पार्ट को हम वहाँ पर निगलेक्ट कर दे रहे हैं, उसको ले नहीं रहे हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 12 यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, किसमें, इसमें देखिए माइनस प्लस कर देगा, लेकिन दोस्तों माइनस फिर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 12 होगा अपान क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 25, और इसमें रियल पार्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं क्योंकि आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट 0 है, तो एक इसको सिंप्लीफाई किया जाए 10 में 10 तो 0 -0 +0 अर्थात क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट करूँ, यहाँ पर देखिए a प्लस आयोटा b, यहाँ पर एक बार चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 - 2 आयोटा, इसका जस्ट कंजुगेट नीचे कंजुगेट लिखना होगा, तो लिखेंगे 7 - 4 आयोटा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो 99 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा कितना 21, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किया जाए इसमें, तो ये माइनस प्लस कर देगा, लेकिन दोस्तों वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू नेगेटिव में देगा, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया। और यहाँ पर अब माइनस करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम सेम है, तो लिखने के बाद लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए कारा माइनस करने के लिए माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना, इमेजिनरी पार्ट कहाँ मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -14 मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई पहले में करेंगे -12 मिलेगा, और अपान क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे आपको इसको मिल जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जानते हैं 13 आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 26 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 65 हम 30 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 1 जा 13, 13 और 2 जा, और 13 5 जा, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 3/5 मिल जाएगा। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखिए कितना कम समय में आप भी ऐसे प्रैक्टिस करिएगा ये, तो निश्चित रूप से आपका पेपर में समय बचेगा। आइए मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कराता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, करा अभी देखिए हमने डिस्कस क्या कराया था दोस्त, इसका आपको निकालना है, इसकी वैल्यू देखिए केबीएस पीजीटी का सवाल है, यहाँ पर ईयर नहीं मेंशन किया गया है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमने इसको अगर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने देखिए एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जेड जेड बार में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मॉड जेड स्क्वायर होता है। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इस प्रॉपर्टी को देखिए मैं प्रूफ भी कराता हूँ। चलिए यहाँ पर जेड के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस क्या है आयोटा वाई। अगर रियल पार्ट की बात करेंगे यहाँ पर क्या इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका कंजुगेट है, बार मतलब कंजुगेट हमने डिस्कस कराया, एक्स प्लस 3 होगा, यहाँ पर माइनस आयोटा होगा। अगर इन दोनों का देखिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको प्लस क्या है वाई का स्क्वायर। अब दोस्तों ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको दोस्तों जैसे इसका रियल पार्ट ये आ गया, इमेजिनरी पार्ट ये होगा, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जेड प्लस क्या होगा 3 का मॉडुलस का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोस्तों इसका कंजुगेट लिख दीजिए। यहाँ पर क्या देखिए इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। जब इसका कंजुगेट लिखे पूरे इक्वेशन का कंजुगेट लिखना पड़ेगा, तो कंजुगेट लिखिए तो क्या होगा ए माइनस आयोटा बी, यहाँ पर क्या होगा सी माइनस आयोटा डी होगा। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए ये
आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अंडरूट पहले से तो अंडरूट पहले लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर दीजिए, इसको हम लोग जानते हैं डायरेक्टली जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा, तो आपको डायरेक्टली जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरे आपको इस कॉलम को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर दोनों को, तो क्या होगा 6 क्या होगा आयोटा प्लस 4 होगा, इसको जोड़ेंगे आपको 0 मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 आयोटा माइनस 1, यहाँ पर 23 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा इक्वल टू दिया गया है दोस्तों यहाँ पर एक्स प्लस क्या आयोटा। अब तो आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, ये वैल्यू लेना है, यहाँ पर 6 आयोटा प्लस 4 लिया, क्या लिया, तो यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस कर देगा, ये भी 0 आ गया, तो पहले 0, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस आयोटा वाई हुआ, तो रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 0, ऑप्शन नंबर डी।